तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप सब जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 6th एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि राय सबको बचाने के लिए वहाँ पर आ चुका होता है। राय को देखकर हैन कहने लगता है कि राय तुम यहाँ पर क्यों हो। फिर कैप्टन राय से पूछने लगता है कि क्या वो तुम ही हो जिसने ऊपर धमाका किया है। इस पर फिर राय कहता है कि तुम्हें बोलने की परमिशन किसने दी। इससे फिर कैप्टन बहुत ज्यादा भड़क जाता है। कैप्टन राय को मारने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि राय अपने मैजिक से पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है कैप्टन को। हम देखते हैं कि कैप्टन बिल्कुल स्टैचू हो जाता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। कैप्टन को देख के फिर राय कहता है कि मैंने तुम्हें हिलने की भी परमिशन नहीं दी। ये सीन देखकर फिर टाओ कहता है कि ये पावर कब ये माइंड कंट्रोल वाली पावर तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन अपने आप को फाइनली खड़ा कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन राय के ऊपर हमला करने लगता है और राय से कहता है कि मुझे तेरा चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो राय को मारने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि वहाँ पर एकदम धमाका हो जाता है। हम देखते हैं कि राय कैप्टन का सिर्फ हाथ पकड़ के ही उसे दूर पटक देता है। इसके बाद फिर कैप्टन दोबारा उठकर टाओ से कहता है कि टाओ अब तुम्हारी बारी है, तुम भी वो कैप्सूल खाओ। टाओ फिर अपने हाथ में वो कैप्सूल लेके कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे कम दर्द देने की कोशिश करना। इसके बाद फिर हैन टाओ से कहने लगता है कि बॉस आप इसका कहना क्यों मान रहे हो, ये आपको भी मार देगा। इस पर फिर कैप्टन हैन से कहता है कि ओ पिद्दी तू चुप रह। इसके बाद फिर टाओ कहता है कि कोई बात नहीं, एक मॉडिफाई ह्यूमन के तौर पर ये मेरी किस्मत ही है। फिर हैन कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन टाओ का गला पकड़कर उसको उठा लेता है और उसे कहने लगता है कि तू इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है। इसके बाद फिर हैन राय से कहने लगता है कि राय प्लीज उसको बचा लो प्लीज। वही दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल और टोक्यो को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। प्रिंसिपल टोक्यो से कहता है कि तुम जिंदा रहने के पीछे क्यों पड़े हो। इस पर फिर टोक्यो कहता है कि क्योंकि मुझे उससे बचाना है जो मेरे सबसे करीब है। हम देखते हैं कि यहाँ पर टोक्यो अपनी बहन की बात कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोक्यो प्रिंसिपल के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो प्रिंसिपल का बाल भी बाका नहीं कर पाता। प्रिंसिपल टोक्यो से कहता है कि और उसके लिए तुम अपनी और दूसरों की जान देने के लिए तैयार हो। इसके बाद फिर टोक्यो प्रिंसिपल को गन से उड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल के मैजिक से वो गन भी पिघल जाती है। इसके बाद फिर प्रिंसिपल अपने मैजिक से टोक्यो पर हमला कर देता है और उसको दूर फेंक कर नीचे पटक देता है। हम देखते हैं कि ये सारा सीन सीरिया भी देख लेती है। सीरिया प्रिंसिपल से कहने लगती है कि आप कोई आम इंसान तो नहीं हो, है ना। सीरिया के हाथ में एक हथियार देकर प्रिंसिपल कहता है कि सोल वेपन अगर तुम्हारे पास ये है इसका मतलब तुम एक हाई रैंकिंग नोबल हो। इस पर फिर सीरिया कहती है कि आपको काफी कुछ पता है। फिर प्रिंसिपल कहता है कि बस थोड़ा बहुत। इसके बाद फिर सीरिया कहती है कि क्या आप उसे मारने वाले हो। इस पर फिर प्रिंसिपल कहता है कि क्यों, इसमें कोई दिक्कत है। इसके बाद फिर टोक्यो सीरिया से कहता है कि मैं समझ गया, तुम भी आम हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं हो। इस पर फिर सीरिया कहती है कि माफ करना। फिर टोक्यो कहने लगता है कि मुझे कुछ कहना है। जो लड़का उस दिन तुम्हारे साथ था वो इस बिल्डिंग की बेसमेंट में है। यहाँ पर टोक्यो शिनवू की बात कर रहा है। टोक्यो कहता है कि प्लीज उसे बचा लो, उसने मुझे अच्छे इरादे से बचाया था, लेकिन बेकिस्मती से वो इन सब में फंस गया। उसे कहना मुझे माफ कर दे प्लीज। इसके बाद फिर प्रिंसिपल वहाँ से जाते जाते टोक्यो से कहता है कि तुम खुद ही उसे माफी मांग लेना। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन ने टाओ को उठाया हुआ होता है और हैन राय से कह रहा होता है कि राय प्लीज उसे बचा लो ना। इस पर फिर कैप्टन हैन से कहता है कि चुप रह पिद्दी, टाओ को ऑब्जर्व करने के बाद सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि टाओ कैप्टन के गले में एक रस्सी बांध के उसके फिर सामने आ जाता है। इस पर फिर कैप्टन कहने लगता है कि टाओ तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर फिर टाओ कहता है कि माफ करना कैप्टन, मैंने फैसला ले लिया कि मैं तुम्हें मुझे मारने की इजाजत नहीं दे सकता और मैं खड़े रहकर तुम्हें उन बच्चों को चोट नहीं पहुंचाने दे सकता। इसके बाद फिर कैप्टन गुस्से में होकर टाओ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर हैन और शिनवू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कैप्टन टाओ को पकड़कर उससे कहता है कि ठीक है तुम ऐसे भी चलोगे, कम से कम तुम्हारे इस्तेमाल से कुछ तो होगा। इसके बाद फिर कैप्टन टाओ को मारने लगता है कि राय की आवाज आती है कि रुको। हम देखते हैं कि कैप्टन दोबारा से स्टैचू हो जाता है और बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। फिर कैप्टन कहने लगता है कि नामुमकिन, शार्क की पावर अब्जॉर्ब करने के बाद भी मैं इतना हिल नहीं पा रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि राय शिनवू और हैन के पास आ जाता है। रायन से कहता है कि तुम इस काम के लिए मुझसे भीख क्यों मांग रहे हो। शिनवू, हैन हमारे बीच में प्लीज कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि राय अपने मैजिक से वहाँ बहुत सारे ब्लड सेल्स उड़ाने लगता है। ये नजारा देखकर हमारा हैन कहता है कि ब्लड हवा में उड़ रहा है, ये कैसे। और दूसरी तरफ रेजिस भी ये सीन देख के बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका होता है। देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल और सीरिया भी आ जाते हैं। सीरिया ये नजारा देखकर कहती है कि ये कैसी पावर है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लड ही ब्लड होता है, जैसे मानो की ब्लड की बारिश हो रही है। ये सब देखते हुए रेजिस कहता है कि एक टेक्निक जो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो ब्लड कंट्रोल करते हैं। रेजिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका होता है और सोचने लगता है कि आखिरकार कौन है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन भी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई पावर भी है। इसके बाद फिर राय कैप्टन से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी गलतियों को
तुम्हारे खून से ही साफ करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन के ऊपर ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हम टोक्यो को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल के घर पर होता है। टोक्यो को देखकर M21 उससे पूछता है कि तुम उठ गए। इस पर फिर टोक्यो कहता है कि M21 तुम जिंदा हो। इस पर फिर M21 कहता है कि हाँ, पता नहीं तुम्हें इस जगह को क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं यहीं पर ही रहता हूँ। फिर अपने आप को देखकर टोक्यो कहता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ। इस पर फिर M21 कहता है कि पता नहीं, मैं भी खुद अभी ही उठा हूँ। फिर टोक्यो कहता है कि वो बाकी बच्चे वो कहाँ पर हैं। इस पर फिर M21 कहता है कि वो ठीक है। इसके बाद हम प्रिंसिपल और राय को देखते हैं। प्रिंसिपल राय से कह रहे होते हैं कि टोक्यो और M21 उठ गए हैं दोनों। शिनवू और हैन फिलहाल अभी बेहोश हैं। फिर राय के हाथ में घाव देखकर प्रिंसिपल राय से पूछने लगता है कि मास्टर, ये आपके हाथ में क्या हुआ है। इस पर फिर राय कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रिंसिपल कहता है कि इतनी पावर के इस्तेमाल से आपके शरीर पर काफी जोर पड़ा होगा। इस पर फिर राय कहता है कि उन बच्चों ने मुझसे मदद मांगी। इस पर फिर प्रिंसिपल कहता है कि मास्टर, आप बिल्कुल नहीं बदले, आप अभी भी इंसानों के प्रति कितना दयालु हैं। फिर राय कहने लगता है कि फ्रैंकस्टीन, तुम भी अभी तक नहीं बदले हो। इस पर फिर प्रिंसिपल कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ। फिर प्रिंसिपल उस पल को याद करने लगता है जब राय ने उसको ऑर्डर दिया था कि तुम मेरी मर्जी के बिना अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे। इस पर फिर प्रिंसिपल राय से कहने लगता है कि आपका ऑर्डर ना मानने के लिए मैं सजा के लिए तैयार हूँ। फिर राय प्रिंसिपल से कहने लगता है कि फ्रैंक, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम बिना किसी कारण के मेरा ऑर्डर नहीं तोड़ोगे। इसके बाद फिर राय प्रिंसिपल से पूछता है कि फ्रैंक, खाना बन गया हमारा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब डिनर के लिए एक साथ होते हैं। वहाँ पर फिर टाओ कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं इतना स्वादिष्ट खाना खाऊंगा, वैसे ये किसने बनाया। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि सीरिया ने। फिर टाओ सीरिया से कहने लगता है कि गजब, मतलब तुम सिर्फ सुंदर है नहीं बल्कि एक अच्छी कुक भी हो। फिर राजेश कहने लगता है कि सीरिया हमेशा से स्किलफुल रही है। इसके बाद फिर टाओ कहता है कि खास कर ये नूडल्स है ना, क्या ये भी इसने बनाया है। इस पर फिर प्रिंसिपल कहता है कि नहीं नहीं, इसमें तो मेरा हाथ है। इस पर फिर टाओ कहता है कि सच में, मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया, पर ये मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। इसके बाद फिर प्रिंसिपल टाओ से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अक्लमंद हो, तुम हमारी सोसाइटी में अच्छे से फिट हो जाओगे। इस पर फिर टाओ कहता है कि अच्छा, आपको ऐसा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर M21 और टोक्यो भी आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर फिर टाओ कहता है कि तो तुम दोनों उठ गए। इस पर फिर टोक्यो कहता है कि हाँ, पर अभी मुझे चलने में थोड़ा दम लगाना पड़ता है। टोक्यो कहता है कि आप सबने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर टोक्यो टाओ से पूछने लगता है कि बाकी सब कहाँ पर हैं। इस पर फिर प्रिंसिपल कहने लगता है कि पहले तुम दोनों खाना खा लो, फिर सोचना उनके बारे में। इसके बाद फिर M21 को देखकर राजेश कहता है कि हूँ, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से जाकर बैठ जा। इस पर फिर M21 कहता है कि वो तो मैं बैठूंगा ही। फिर राजेश कहने लगता है कि तुम्हारा इसमें मेरे से ज्यादा बैम्बू शूट्स हैं। इस पर फिर M21 कहता है कि तुम्हारा इसमें मेरे से ज्यादा सूप है। इस पर फिर राजेश कहता है कि तुम्हें इसमें दिक्कत है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में जबरदस्त बहस छिड़ जाती है और वहाँ बैठे बाकी सब लोग तो इनको देखते ही रह जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और M21 छत पर मायूस सा खड़ा होता है। M21 मन ही मन में कहता है कि आखिर में मैं अपने साथियों की जानकारी नहीं ले पाया, मेरे पास जिंदगी में शांति बनाए रखने जितनी ताकत भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर राय भी आ जाता है। राय M21 से कहने लगता है कि तुम कमजोर नहीं हो, मैंने तुम्हारे अंदर जबरदस्त ताकत महसूस की है, क्या तुम देखना चाहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि राय M21 के हाथ से ब्लड निकाल के अपनी उंगली पर रख लेता है। इसके बाद उसे चाटने भी लगता है। M21 के ब्लड को चाटते ही राय की बॉडी पूरी तरह से बदल जाती है और वो बहुत पावरफुल हो चुका होता है। हम देखते हैं कि राय M21 को डेमो दिखा रहा होता है कि M21 आखिर में कितना पावरफुल है। इसके बाद फिर M21 राय से पूछने लगता है कि वो क्या था। इस पर फिर राय कहता है कि वो तुम्हारी ट्रू फॉर्म थी, मैंने कुछ पल के लिए उसे रिलीज किया था। जैसे मैंने कहा था, तुम कमजोर नहीं हो, कुछ होंगे जिन्हें तुम अपने हाथों से बचा पाओगे। फिर अगले सीन में हम टाओ और टोक्यो को देखते हैं, जहाँ पर टोक्यो टाओ से पूछता है कि क्या ये सच है टाओ। इस पर फिर टाओ कहता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, कैप्टन ने शार्क को एब्जॉर्ब किया और उसे मार दिया, हम में कोई भी उसकी ताकत बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं थे। इसके बाद फिर टोक्यो कहता है कि तो अब हम क्या करें, तुम्हें सच में लगता है कि हम यूनियन से भाग पाएंगे क्योंकि यूनियन के पास मेरी बहन है। इस पर फिर टाओ कहता है कि टाकियो, मैं चाहता हूँ तुम शांत रहो और मेरी बात सुनो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। इस पर फिर टोक्यो के तो होश उड़ जाते हैं और पूछने लगता है कि क्या। इसके बाद फिर टोक्यो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, टाओ से पूछने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये मेरे साथ मजाक मत करो। फिर टाओ कहने लगता है कि शांत हो जाओ टाकियो, शांत हो जाओ, मैंने यूनियन के सर्वर में तुम्हारी बहन की जानकारी निकाली, मुझे उसके बारे में डाटा जरूर मिला पर वो बस रिकॉर्ड के तौर पर था, जिस हॉस्पिटल में उसे होना चाहिए था वैसा कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। तब भी कहा गया है कि तुम 3 बार वहाँ जा चुके हो टाकियो, यूनियन तुम्हारी मेमोरी को मैनिपुलेट कर रहा था। ये सुनकर तो हमारा टोक्यो बहुत ज्यादा टूट चुका होता है। फिर टोक्यो कहने लगता है कि मैं भी इतने दिनों से किसके लिए लड़ रहा था, मैंने इतने लोगों को किस लिए मारा, मैं अब किसके लिए जिंदा रहा हूँ।
फिर टाओ कहने लगता है कि कल यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ रहे तो बस बोझ ही बनेंगे इन पर। हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर M21 खड़ा होता है, इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल इनसे कह रहे होते हैं कि तुम सच में जा रहे हो, क्या तुम्हें रिकवर होने के लिए और वक्त नहीं चाहिए। इस पर फिर टाओ कहता है कि हम और बोझ नहीं बनना चाहते। फिर टाओ M21 से कहने लगता है कि M21, मैंने तुम्हारे साथियों के बारे में जानकारी निकाली थी, सिक्योरिटी लेवल इतनी नहीं थी, मेरे लिए ये कोई चैलेंज भी नहीं था, लेकिन कोई खास जानकारी उसमें नहीं थी, सारे रिकॉर्ड तबाह कर दिए गए हैं। टाओ M21 से कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। फिर टाओ वहाँ से जाते जाते कहता है कि थोड़े वक्त के लिए सही, हमें बहुत मजा आया। इसके बाद फिर M21 उन दोनों से कहता है कि रुको फ्रैंक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या आप इन्हें यहाँ नहीं रख सकते? मैं जानता हूँ कि मेरी ये पूछने की औकात नहीं है, पर मैं इन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। M21 कहता है कि कोई भी यूनियन से हमेशा भाग नहीं सकता, और इनका भी मेरी तरह जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल किया गया और बाद में फेंक दिया गया। इस पर फिर प्रिंसिपल कहता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। क्यों मास्टर, ठीक कहा ना मैंने? इस पर फिर राय कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रिंसिपल M21 से कहने लगता है कि याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ये तुम्हारा घर भी है। इसे सुनकर फिर M21 कहता है कि हाँ। इसके बाद हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूलें। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।